कई मौकों पर संत समाज ने भागवत के बयानों का विरोध किया है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले भागवत जो बोल रहे हैं उसके सियासी मायने समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहली बात जो समझ आती है, देखिए भागवत नहीं चाहते कि अयोध्या जैसा दूसरा मुद्दा सामने आए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर मंदिर मस्जिद विवाद से अल्पसंख्यकों की नाराजगी बढ़ेगी और ऐसी कोई भी स्थिति, इसके मायने ये कि बीजेपी के लिए जमीनी स्तर पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जबकि हिंदू नेताओं की बात करें तो धार्मिक ध्रुवीकरण का फायदा वो चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक भागवत को देखते हुए भागवत का मानना है हिंदुत्व वाला मुद्दा बैकफायर कर सकता है, जिसका सीधा असर क्या हो सकता है? सीधा असर मिलेगा पीडीए पर। पीडीए नैरेटिव के बहाने अखिलेश को इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन संत समाज, जिनके लिए हिंदू जनजागरण, हिंदू आस्था, हिंदुत्व मुद्दा है, उन्हें यह सियासी जोड़ घटाम रास नहीं आ रहा और जाहिर है इसी वजह से मोहन भागवत निशाने पर है। इधर संभल के चंदौसी में जिस बावड़ी की बात कही जा रही है उसका इतिहास भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, चंदौसी में ये बावड़ी जो कि 150 साल पुरानी है वो मिली है और इसके निर्माण की अगर बात की जाए तो कहा जाता है 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। और जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि बिलारी जो साम्राज्य था, बिलारी की रानी सुरेंद्र बाला, उनकी बावड़ी ये बताई जा रही है। इसका इस्तेमाल किस प्रकार होता था? पानी स्टोर करने, सैनिकों के आराम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन वक्त के साथ इतिहास के पन्ने पर धूल पड़ गई, लेकिन संभल की खुदाई ने धीरे धीरे अब इस सच पर जमी धूल को हटाना शुरू कर दिया है। संभल में प्रशासन लगातार मंदिर और कूपों को ढूंढने में लगा है। इसी बीच संभल के श्रीनाथ तीर्थ मंदिर परिसर में भी एक कूप निकलकर सामने आया। दावा किया जा रहा है कि यह कूप उन्हीं 68 तीर्थ और 19 कूपों में से एक कूप है जिसमें 8 फीट पर पानी भी मिला है। इसे जो है तीर्थ नीमसार के नाम से जाना जाता है, जो कि नैमिषारण्य तीर्थ का उपतीर्थ है, जो कि 68 तीर्थों में से प्रमुख तीर्थ जो है वो यही है, नीमसार तीर्थ। और यहाँ पर सिद्ध शिरोमणि बाबा क्षेमनाथ जी की समाधि है। यूपी की सियासत में एक बार फिर हिंदुत्व बनाम पीडीए की लड़ाई चरम पर पहुंच गई। एक तरफ योगी जहां संभल के सहारे हिंदुत्व को धार देने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश संभल के सहारे अपने पीडीए वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हैं। सत्ता पक्ष पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। आपकी बात को हम मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी है? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। दरअसल बीजेपी जहां हिंदू हितैषी छवि बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अखिलेश को अपने पीडीए वोट बैंक पर पूरा भरोसा है। यही वजह है कि दोनों ही नेता अपने अपने हिसाब से 2027 की सियासी जंग की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि योगी के बयानों और तेवर से साफ है कि वो हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे ही 2027 की चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाता क्या? अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाता है क्या? अयोध्या के अंदर की गलियां 4 लेन की बन पाती क्या? अयोध्या रेलवे की डबल लाइन के साथ जुड़ पाता है क्या? अयोध्या की इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो पाती है क्या? लेकिन देश के संविधान का वास्तव में गला घोंट करके संविधान में चोरी से सेकुलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी लगातार संभल के बहाने सत्ता पक्ष पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने का आरोप लगा रही। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। आर्टिकल 19 में बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी का हक दिया गया है, जो कि हमारे अधिकारी को हक की आवाज को छीनने का आप काम कर रहे हैं। आर्टिकल 25 अपने मजहब को मानने और उस पर अमल करने की आजादी देता है। आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हकों की हिफाजत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन आप तो हमारे हकों की छीनना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाया, जिससे मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर मजबूती के साथ उनके साथ जुड़ा। यही वजह रही कि यूपी में इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ और बीजेपी को करारा डेंट लगा। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और मैं, खारगे जी, इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अंबेडकर जी की संविधान की, महात्मा गांधी की संविधान की, लोहिया जी की संविधान की।
और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। बीजेपी से मुक्ति होने का मतलब है तमाम परेशानियां, दुख, संकट से मुक्ति होना, जिस बात को हम सब लोग कहते रहे। इसी साल 7 नवंबर को मोहन भागवत ने कहा था कि संतों और सनातन धर्म की बाधाएं दूर करने के लिए संघ डंडा लेकर तैयार रहेगा। लेकिन खुद मोहन भागवत कई बार अपने बयान से संत समाज के निशाने पर आते रहे हैं। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, हम आपको पूरा इतिहास दिखा देते हैं कब कब नाराजगी देखने को मिली। मई 2018 मुद्दा क्या था? हिंदुत्व और बीजेपी। अब इसमें मोहन भागवत का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं में शादी एक समझौता है। इस पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला किया। क्या कहा देखिए, उन्होंने कहा हिंदुत्व को लेकर कि हिंदुत्व को सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी और संघ ने ही पहुंचाया है, और भागवत को हिंदुत्व के बारे में कुछ नहीं पता होने की बात भी उन्होंने कही थी, कड़वी बात कही थी। उसके बाद देखिए जून 2022 मुद्दा मस्जिद में शिवलिंग, जब ये कहा था कि मस्जिद में शिवलिंग की खोज हर जगह जरूरी नहीं ये हो, उस पर क्या हुआ? ज्ञानव्यापी विवाद का मसला चल रहा था। शंकराचार्य ओमकार आनंद सरस्वती महाराज ने उनके इस बयान पर ऐतराज जताया। भगवान शंकर पर सवाल उठाना अस्वीकार्य है, हमें कहा। उसके बाद फिर आ जाइए अप्रैल 2023, यह क्रम आगे भी बढ़ेगा। मुद्दा खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत बन गए। संघ प्रमुख और उनके बयानों पर एक बयान सामने आता है जिसमें क्या होता है, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती उन्होंने संघ प्रमुख को सीखने की सलाह दे डाली। कहा वो बाल गोपाल है, ज्यादा बड़बड़ न बोले। उसके बाद देखिए फरवरी 2023 में फिर एक बयान आता है। मुद्दा पंडितों ने जाति बनाई, ये दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान था, जिसके बाद फिर से निशाने पर आए शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कहा मोहन भागवत में ज्ञान की कमी है, अभाव है। और अब फिर से आपको पता है क्या हो रहा है, संत समाज ही है जो कह रहा है कि हम उनके अनुशासक हैं, वो हमारे अनुशासक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सनातन के भीतर ही उठ रहा ये द्वंद कहीं 27 की लड़ाई में बीजेपी को कमजोर तो नहीं करेगा, या फिर क्या ये नाराजगी इस स्तर की है कि 27 की लड़ाई में हिंदुत्व की धार को कमजोर कर सके? ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।